देखिए, हम लोग का बहुत दिनों से इंतजार था कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आए, बहाली आए। और जो 2025 का जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी जीडी होता है उसका वैकेंसी आया है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे जो उसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, कौन सी मतलब कब से अप्लाई होगा, कब तक अप्लाई होगा, कैसे तैयारी करना है, उसके रणनीति को हम लोग समझेंगे। ध्यान से देखिए, हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि एसएससी जीडी का वैकेंसी कब आएगा। और वह 5 सितंबर को वह आ गया है नोटिफिकेशन उसका। उसको हम लोग देखेंगे कि कौन सी उसमें मतलब नए नियम में शामिल किया गया है, कौन कौन सी चीज को जोड़ा गया है, कब से कब अप्लाई होगा, इस पर जो है विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें कैसे तैयारी करेंगे इस पर भी हम लोग संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसी का जो हम लोग जो है नोटिफिकेशन को लोड किए हैं। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दिया होगा आपको, जो यह लोगो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है और यह उसी का नोटिफिकेशन है, मतलब उसी का जो है नोटिफिकेशन है। हम लोग जो है अब क्या करना है हम लोग को कि इसमें अब जो बहाली आया है हम लोग क्या करेंगे कि मतलब एक आध दो दिन में हम लोग अपना फॉर्म को मतलब अप्लाई कर लेंगे, ताकि बाद में एसएससी में एक और कमी है कि जितना ही दिन बीतता है ये स्लो होने लगता है। इसका जो वेबसाइट है धीरे धीरे स्लो होने लगता है। कई बार ऐसे हुआ है कि अंतिम दिनों के 2-4 दिनों में बहुत स्लो हो जाता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पहले ही भरने का। अब इसमें देखा जाए कि ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो है कि दिया जा रहा है कि डेट ऑफ मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है मतलब 5/9/2024 से लेकर 24/10/2024 तक जो है इसका मतलब जो है फॉर्म भराएगा। यानी 5 सितंबर 2024 से 14/10/2024 तक इसका फॉर्म भराएगा। और इसमें जो है इसका लास्ट डेट जो बताया गया है 14/10/2024 को 23 बजे तक, अर्थात कहने का है रात 11 बजे तक इसमें फॉर्म को भरा जा सकता है। और इसमें जो है और पेमेंट के बारे में जो है 15/10/2024 तक भी आप पे मतलब पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो है आगे अब हम लोग देखेंगे इसमें इसका जो एग्जाम है वह जनवरी फरवरी में होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मतलब जो कंप्यूटर से एग्जाम होता है उसी प्रकार का यह एग्जाम होगा। पहले भी होता था, यह अब भी होगा, इसमें कोई नई बदलाव नहीं है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि ध्यान से समझिएगा कि यह जनवरी फरवरी में ही एग्जाम ले लेगा। अर्थात कहने का अर्थ है, देखिए सितंबर महीना जो है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, इसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो ध्यान से समझिए, फरवरी कैंसिल कीजिए, आपका जो है 1 2 3 4 5 अर्थात 5 महीना ही आपको तैयारी करने के लिए समय मिल रहा है। इसीलिए हम लोग इस तैयारी को बहुत जोर शोर से और पूरी लगन के साथ करेंगे ताकि सफलता जो है हम लोग को एक बार में ही मिले। इसके लिए सबसे पहले जो है आपको बेहतर रणनीति तैयार करना होगा। जैसे एक साइंस टेक थे जिनका नाम था, मतलब उनसे जब पूछा गया कि आप किसी समस्या को हल कैसे करेंगे यदि आपको 1 घंटा समय दिया जा रहा है, उनका नाम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन से एक बार पूछा गया कि आपको कोई समस्या दिया जा रहा है और उस समस्या के लिए आपके पास 1 घंटा का समय है, आप बताइए उसको कैसे हल कीजिएगा। तो आइंस्टाइन का बहुत अच्छा जवाब था कि हम 1 घंटा में 50 मिनट जो है सबसे पहले हम इस पर इसके मतलब कैसे किया जाए इस पर विचार करेंगे और उसका उत्तर जो है 10 मिनट में देंगे। और इस बात से बहुत कुछ निकलता है क्योंकि वो भी बहुत बड़े जो है मतलब भौतिकी के बहुत बड़े जानकार रहे हैं और उनके मतलब भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। तो कहने का अर्थ है किसी भी समस्या यदि आ रहा है तो उसको सोच समझ के और अच्छा से बढ़िया से जो है रणनीति तैयार करके तभी तैयारी किया जाता है। न तो बाद में क्या होगा कि आप मतलब तैयारी किए कुछ और परिणाम मिला कुछ और। इसीलिए आपको सबसे पहले सही रणनीति को जानना चाहिए। हाल फिलहाल में हम अभी नोटिफिकेशन का बात कर रहे हैं। आगे देखिए हम लोग को जो है, देखिए ये जो है मतलब 5/9/2024 से लेकर 14 जो है 14/10/2024 तक इसमें फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अब इसमें जो है और जनवरी फरवरी में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 15 तारीख मतलब 14 तारीख तक जो है इसमें लास्ट डेट है। अब इसमें देखें ये जो हम लोग का जो काम का है इसको देखेंगे।
देखिए जो इसका फी है 100 रुपया ही है। और पे स्केल जो है इसे हम लोग को कोई विशेष मतलब बहस नहीं होता है, लेकिन इसको समझा जाए। ये जो पे स्केल है 18,000 से 56,000 के लगभग में। और ये जो है ये बहाली का जो है मेन प्रोसेस है। जैसे बीएसएफ में एससी का मतलब एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, यूआर का, ये सब मतलब इसमें टोटल दिया है। तो ध्यान से समझिए कितना बच्चा जो है वैकेंसी के इस डिटेल पर बहुत विचार करता है कि बिहार में 10 गो सीट है, 5 गो सीट है, अब कैसे होगा, ये बहुत कम हो गया। भैया आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप अकेला है, आप अकेला सिलेक्शन के लिए तैयारी करिए और बेहतर से तैयारी कीजिए, ईमानदारी से, लगन से। आप पाएंगे कि आपका रिजल्ट होगा। यह कितना वैकेंसी है नहीं है हम मानते हैं, इसका अर्थ है ये मायने रखता है, लेकिन एक ही बार आप जितना टेंशन में हो जा रहा है कि वैकेंसी देकर, तो इस आप तैयारी ही नहीं कर पाइएगा। वैकेंसी का होना भी मायने रखता है, इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन मतलब जो मेन हम लोग का फोकस है, अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कहने का अर्थ है पूरी तरह से तैयारी पर देना चाहिए। सीट उड़ के विषय हम लोग को मतलब नहीं जाना चाहिए। इतना देखिए कि हम लोग के एथी में है कि नहीं, उसके लिए मतलब अप्लीकेबल है कि नहीं, मतलब उतना योग्यता है कि नहीं फॉर्म भरने के लिए। और यदि कंडीशन है तो भरिए और एक बार में ही निकालिए। विशेष हम लोग देख रहे हैं, इसमें आगे देखेंगे। तो इस सब से हमको कोई विशेष से मतलब है नहीं है। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से समझिए, जो जो काम का चीज है उसी को हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए एससी एसटी के जो है, एक सेकेंड ये क्या भाग रहा है, चलिए ये माछी मोछर भी बुढ़वा चला लेता है हमरे यहाँ जो है बच्चा तो पढ़वे करता है, माछियों मोछर ससुरा पढ़ लेता है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, यह जो है एससी एसटी को जो है 5 साल का जो है रिलीफ मिल रहा है। यह जो एज में इन लोग को मिला है। हाँ, एक चीज हम लोग भूल रहे हैं यहाँ पे, देखिए एज की जो गणना है, बहुत सारे बच्चों को यह मिस्टेक होता है कि कहां से कहां होगा। देखिए आपका 1/1/2025 तक के 1/1/2025 तक यदि आपका 18 बरस पुग जा रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बहुत सारे बच्चों को यह कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि 1/1/2025 तक, कहने का अर्थ है इस महीना में नहीं, अगले महीना में नहीं, 2025 में, यानी 1 जनवरी को भी आपका 18 बरस पुग रहा है तो आप भर सकते हैं। और ध्यान से समझिए, और वो भी नहीं समझ आए तो यहां पे देखिए बहुत अच्छा से दे दिया गया है कि आपका जन्म तिथि 2/1/2002 से 1/1/2007 के बीच होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्यथा आपको यहां से जो है कितना कितना मतलब एज रिलेक्शन मतलब एथी मिलता है, छूट मिलता है, उसके तहत उसके बाद जुड़ता है 18 से। देखिएगा इसमें 18 बरस से लेके, अरे कौन कौन कथी कथी कर दिया है, ये जो है सेम सेम करो ना, इसको ये वाला नीचा वाला कर दो और इसमें कर दो, इसको भी 15 कर दो, 15 करो, हाँ चलो ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसमें जो है ए जो वाला जो है, जैसे देखिए इसमें उम्र कैसे काउंटिंग हुआ, 1/1/2025 तक यदि आपका 18 बरस पूग गया है तो आप इसमें एलिजिबल है, भर सकते हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि इसका अर्थ क्या है, मतलब एक ऑन ना, एज का मतलब पर, मतलब उस पर भी 1 तारीख 1वां महीना 2025 को भी जिसका 18 बरस पूगेगा वो भर सकता है फॉर्म। हाँ, इसका अर्थ यही हुआ। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यह भी नहीं समझ आए तो ध्यान से समझिए, यहां देखिए कि 2 तारीख 1वां महीना 2002 से 1 तारीख 1वां महीना 2007 के बीच यदि आपका जन्म तिथि है, कोई भी जन्म तिथि है, जैसे 1/1/2005, 1/7/2000, मतलब जो है 4/3/1, कुछ भी हो, इसके बीच में यदि है आप तो आराम से इसको भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि किसी किसी का ये मतलब पू गया है, इससे मतलब अधिक हो जा रहा है, मतलब 23 बरस से, तो उसके देखिए एससी एसटी को जो है 5 बरस का रिलीफ मिलेगा, अर्थात 23 के बाद 5 जोड़ लीजिए, 28 बरस तक भर सकते हैं। ओबीसी को 3 बरस मिलता है, तो 23 के बाद 3 26 हो गया। और ए मतलब जो ई है, मतलब कौन सी होता है एक्सरसाइज, मतलब सर्वेंट, मतलब जो नौकरी वाले हैं उनको भी 3 ईयर का जो है मतलब डोनेशन मिलता है, छूट मिलता है सर्विसमैन को। अब इसमें जो है फिर हम लोग आगे देखेंगे, एज वाले समझने में किसी को परेशानी नहीं हुआ होगा। चले अब हम इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिए ये सब जो है, जो 1984 में और 2002 के जो दंगा वंगा हुआ था, इसे कुछ कुछ हुआ था उस समय जो है
जो जिनके माता पिता जो शहीद हो गए या मतलब जो भी हो गए, मतलब उन लोगों को जो है विशेष रूप से इस पर हम लोग को विशेष ध्यान नहीं देना है। जो है एका दुका वो अपना यहाँ पे डिटेल में देख लेंगे। चलिए ध्यान से समझिए इसमें कि अब जो है हम लोग को देखिए विशेष फोकस हमेशा हम लोग को तैयारी पर करना है। इसके लिए देखिए इसके भरोसे जो बैठा होगा उसको कुछ विशेष होने वाला नहीं है, इसको कुछ विशेष मिलने वाला नहीं है। बैठने से बेहतर है कि आप अपना काम करते रहिए, काम कीजिए, एकदम आपको मिलेगा। देखिए एनसीसी वाले के जिसके पास सी का सर्टिफिकेट 5% छूट मिलेगा, बी को 3%, ए को 2%, तो ये एनसीसी वाले भैया का है। और हाउ टू अप्लाई, ये अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में इसमें दिया गया है। और इसमें देखिए हम चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, अपने आएगा, थोड़ा देर में आ जाएगा, आ जाएगा। तब तक तुम सब सरियाओ ना, सरियाओ सरियाओ चलाओ। अरे कोनो दिक्कत ना है, ये सब हमको बनाने दो, तुम अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, सही में सरियाओ सब ना। लिया के रखो सब। अरे काहे टेंशन ले रहा है इतना डरना नहीं है जितना तुम लोग सोचता है चलो इसको देखो। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, बाबू हम क्या पढ़े कैसे पढ़े, बहुत नर्वस हो जाते हैं। भैया विश्वास कीजिए एसएससी जीडी जो है एसएससी का सबसे हल्का एग्जाम होता है, एसएससी डिपार्टमेंट का सबसे हल्का एग्जाम होता है। लेकिन इसके लिए आपको मतलब जो है कंटिन्यूटी रूप से भी आपको पढ़ना होगा, न कि हल्का है तो आप ऐसे ही निकाल दीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। हजारों 40 लाख 50 लाख के लगभग में लड़का सब इसका तैयारी करता है, फॉर्म भरता है, तो आप उससे अधिक भी होता है लोग। तो इसमें जो है आप यदि तैयारी नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाइएगा। इसीलिए आप बेहतर तैयारी कीजिए, आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए। इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जो आप पढ़े हैं उसी में से पूछा जा रहा है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो रीजनिंग होता है उससे 20 क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर का आएगा। बेसी दिमाग लगाइएगा तो 40 नंबर होगा, 20 दूना 40, 2 नंबर का हो गया। इसमें खूब दिमाग लगाइएगा, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज के मतलब जो होता है करंट अफेयर्स और जो जीके जीएस होता है उसको 20 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 नंबर का होगा, ये 2 नंबर का। मैथमेटिक्स जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो 20 को क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का। इंग्लिश या हिंदी, ध्यान से समझिए, यहाँ पे बहुत बच्चों को परेशानी होता है कि सर इसका मतलब क्या है। आप भैया यहाँ पे लिखा है इंग्लिश या तो हिंदी, आप या तो इंग्लिश दे दीजिए लैंग्वेज पेपर में या तो हिंदी दे, दोनों में से कोई दे सकते हैं। 20 को क्वेश्चन 40 नंबर का, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इस पर हम लोग को विशेष फोकस नहीं करना है। हर कोई जानता है भैया एसएससी जीडी का सिलेबस, और अभी भी चेंज हुआ था, मतलब साल 2 साल पहले। अब इसमें हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ हम लोग को देखना है। अरे ये कैसे हो गया, चलो। अरे मैनेजमेंट टीम नहीं है का, अंडू करे ना, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, एक बार और हम सर्च कर रहे हैं सरकारी रिजल्ट। एक सेकंड हो जाएगा भैया, नहीं, हाँ ठीक ठीक है, अभी हम ला दे रहे हैं। आ डॉक्यूमेंट्स में, अच्छा ठीक है, निकालो ना, आके निकालो डिटेल, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो इसमें से। हाँ 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 ठीक है एकदम आ गया। हम लोग को हमको थोड़ा उतना चलाने नहीं आता है, अभी अभी सब बच्चा सब सिखा रहा है सीख लेंगे तो खूब अच्छा चला देंगे तो यहाँ तो हम लोग देख लिए थे 20 यानी 20 चौका टोटल 80 को क्वेश्चन हुआ आपका, और जो है आपका नंबर जो हुआ 160 नंबर हुआ। ध्यान से समझिएगा भैया, ओबीसी वाले या कोई भी एथी हो श्रेणी के जो है बच्चे होंगे, आप कोशिश कीजिए 120 नंबर लाने का, 120 नंबर की तैयारी कीजिए पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। काट छट कर आपका 120 नंबर यदि आ रहा है तो आप सेफ जोन में है, आपको चांस है कि आपको इसमें अप्लीकेबल माना जाएगा। लेकिन 120 कम से कम आपको तैयारी करना है, कहने का अर्थ है 60 गो क्वेश्चन आपको सही करना है, 20 गो क्वेश्चन छोड़ना है। तो देखिए
यह रीजनिंग है, इसमें बहुत सारा बच्चा 20 में 20 लाता है। और हम लोग, हमारे यहाँ भी बच्चा जो है, मतलब जब टेस्ट लेते हैं 20 में 20 लाता है। सब तो रीजनिंग का हो गया, जनरल अवेयरनेस का हो गया, यह भी 20 है। तो इसमें तो बाबू किसी का सही नहीं होता है, भागे संजोगे किसी का सही हो जाए, हर कोई जानता है। लेकिन हाँ, यहाँ से आप 10-15 नंबर भी उठा ले रहे हैं तो बेहतर है, अच्छा है। मैथमेटिक्स में 20 में 20 सही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 18-19 तो आराम से होता है। हिंदी में भी जो है आप 19-18, मतलब जो है 1700 ऊपर, इसमें भी और इसमें भी मार सकते हैं। यानी मान लीजिए इसमें 17 मतलब 51 हुआ, दो गो इसमें बढ़ाइएगा तो 17, मतलब ऐसे करके, और इसमें तो 10-15 को जोड़ दीजिएगा टोटल। और टोटली मान लीजिए कि आपको 60 को क्वेश्चन सही करना है। और ध्यान से समझिएगा, जिनको एसएससी जीडी में रिजल्ट लाना है भैया, इसके दम पे मत फौकिएगा, मत कूदिएगा। ये बहुत दगाबाज है ससुराई। इस समुंदर है समुंदर, ये नदी नाला नहीं है। ये कितना हूं पढ़िएगा भैया, ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता है। कहां से पूछे, कैसे पूछे, कोई ये थी, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है। लेकिन हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपको डरा रहे हैं। आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उम्मीद है कि आप बेहतर कीजिएगा। इसमें आप आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आराम से। तो आप 160 को क्वेश्चन सही करने का पूरा प्रोसेस देखिए, 120 नंबर आ जाएगा, आप सेफ जोन में हैं। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इस सब का तैयारी इस चैनल पे जो है, राकेश सर 100 जो है, मेरा चैनल का नाम है राकेश सर 100, यह हम लोग का चैनल का नाम है। और इस पर एसएससी जीडी का स्पेशल बैच चल रहा है, बिल्कुल मुफ्त। हम वो टीचर नहीं जो कहेंगे मुफ्त और बाद में कहेंगे ना पे करो, पहले पे करो, फिर हमारे ऐप पर जाओ, फिर खरीदो, फिर पढ़ो। वैसे नहीं है, बकवास वाला नहीं। हम एक बार बोल दिए कि यूट्यूब पर होगा, फ्री होगा तो फ्री होगा। हम जैसे जैसे प्रोसेस बताएंगे वैसे वैसे आपको करना है। और इसमें जो है कोई बनावटी बात नहीं है। बहुत लोग को देखा जाता है बिहार के बहुत बड़े टीचर बनते हैं और कहते हैं सब फ्री, सब फ्री, सब फ्री। कुछ फ्री नहीं है। आप जाइएगा, और मान लीजिए कि आपका 10,000 का संस्थान है, 10,000 बच्चा पढ़ रहा है, उसमें मान लीजिए कि आप 1,000 बच्चा को फ्री पढ़ा देते, इसका अर्थ हो रहा है कि सभी को फ्री है। आप ही लोग का एप्लीकेशन पर जब बैच खरीदा जाता है तब पैसा लिया जाता है। कोई कौन सा फ्री है? आइए मेरे पास, यूट्यूब पर आइए, आपका यूट्यूब है, 1 रुपया भी नहीं देना है, आप चुपचाप पढ़िए। तो बनावटी वाला बात नहीं है। बहुत लोग, किसी ऐप को खरीदने की जरूरत नहीं है। किसी टीचर के पास जो है आपको विशेष रूप से जो है जाकर वहां रहकर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा देकर। कहने का अर्थ है कि देखिए, हमें नहीं करे वो लोग गलत करे, वो लोग भी अपने जगह पर सही है। लेकिन हमारा मन आता है कि आप हमारे संपर्क में रहिएगा, राकेश सर 100 के संपर्क में रहिए। किसी के संपर्क में आने की जरूरत नहीं है, अकेला काफी है। हजारों के झुंड में अकेला काफी है। इतना ध्यान रखिएगा कि 100 बार सुनार का, 1 बार लोहार का। अब ये जो है, आप इस पर आइए और इस पर देखिए, समझिए, आप अपने आप से एथी कीजिएगा, रियलिस्ट महसूस कीजिएगा। चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो हो गया, यहाँ तक का बात हम लोग का हो गया। जनरल, ये सब जो सिलेबस दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कौन कौन से चैप्टर पढ़ा जाए, तो ये सब सिलेबस का नाम है। नॉन वर्बल और वर्बल दोनों में से क्वेश्चन आता है। जनरल नॉलेज जो होता है, इस सब का जो टॉपिक दिया है, ऐसे कहा जाता है टॉपिक, लेकिन ध्यान से समझिएगा, टॉपिक के अलावा बहुत कुछ पूछ दिया जाता है और कभी कभी टॉपिक में से पूछा जाता है। तो ये दोनों को मैनेज करते हुए आपको चलना है। इंग्लिश का भी, हिंदी का, ये सब का सिलेबस दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए फिजिकल, हाँ, फिजिकल टेस्ट के लिए देखिए, आपका यदि एग्जाम आप कट ऑफ पार कर दे रहे हैं तो आपको एग्जाम लिया जाएगा। कौन सी का? पीटी का। पीटी का मतलब होता है कि फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। कहने का अर्थ है, जो यदि आप इसको दे दीजिएगा, मतलब जैसे दौड़ धूप ये सब का होता है, जैसे अब इसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, जैसे यहां से हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स जो है, मेल कैंडिडेट्स, उनको जो है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, मतलब 5 किलोमीटर की दूरी आपको 24 मिनट में करना होता है। भैया यह मुश्किल नहीं है, खुद हम भी कर लिए हैं। और हालांकि हम नहीं गए, अलग बात है। कुछ लोगों को लगता होगा कि जो बहुत भारी है, नहीं, आराम से आप 20 से 30 दिन तैयारी कीजिएगा, रेगुलर, ईमानदारी से, सीरियस होकर। 1 महीना में आपका कितना भी कमजोर होइएगा, एकदम से हो जाएगा। बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है जो है। अरे माइक कौन है कि नहीं जी? फीमेल जो है देखिए, मेल का 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल जो है मतलब 1.16 मतलब 1600 मीटर 8.5 मिनट में आपको क्लियर करना है।
और यह जो है स्पेशल मतलब लद्दाख के कंडीशन को दिया गया है, हम लोग के लिए यही काफी है। जो लद्दाख के स्टूडेंट हो गए उनके लिए जो है आप विशेष रूप से व्यवस्था है 5 किलोमीटर 24 मिनट में। चलिए अब ध्यान से समझिए इसको, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए थोड़ा, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, बाकी सब सही सही है, सब सही सही है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए अब हम देख रहे हैं कि कोई आवश्यकता वाली बात हो, ये सब अब डिटेल उटेल दे रहा है, जो कैसे फॉर्म भरा जाए, क्या किया जाए, ये सब जो है हॉल टिकट एग्जामिनेशन। देखिए नोटिफिकेशन का अर्थ होता है कि बहुत डीपली उसमें हर चीज का व्याख्यान होगा, क्योंकि जब जो कोई बच्चा यदि चैलेंज कर रहा है कोर्ट में, तो यही नोटिफिकेशन पे जो है केस होता है और केस रद्द होता है। यदि आप कह रहे हैं कि हमारा 65 गो सही था और यहाँ पे नोटिफिकेशन का अंतर्गत मान लीजिए कि कहीं 65 कहीं लोकले नहीं रहा है, इस श्रेणी में नहीं आ रहा है, तो आप जाइए घर जाइए, खाना खाइए, सो जाइए, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ ना, ये पूरा जो नोटिफिकेशन में पूरा ब्यौरा रहता है, कोई भी चीज होगा तो देखिए जज साहब किससे बात करेंगे, कहेंगे अरे एसएससी वाला तुम अपना पहले नोटिफिकेशन बताओ। ये बच्चा को कहे बाबा बाहर कर दिया, तो बाहर कर दिया तो काहे किया, तो बताएगा कि देखिए हमारा कंडीशन ये था या फॉलो नहीं किया इसलिए बाहर हो गया। ये सब जो है ये सब एथी वाला बात है, कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। ये आप जब जाइएगा कोई भी साइबर कम देखिए 100 रुपया फी है, कोई अधिक फी नहीं है। अब फॉर्म भरने वाले आपसे जितना ले ले, 50 रुपया 100 रुपया या फ्री में भी भर सकते हैं, अलग बात है वो। ये सब जो पासपोर्ट वासपोर्ट के बारे में, इस सब के बारे में हम लोग को कोई विशेष नॉलेज नहीं है, ये साइबर वाले बताते हैं। हम लोग का मूल फोकस जो है काम पे फोकस है। चलिए इसमें कोई विशेष नहीं दिख रहा है हमको, कोई पेज दिखाने के लिए कोई पेज जो है विशेष नहीं है, ठीक है, इसको हम जूम कर दे रहे हैं। अरे किस तरह जूम होता है, हाँ चलिए अब ध्यान से समझिए, हम जो बता रहे हैं इसको समझिएगा। देखिए हम लोग का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है राकेश सर 100। हम डायरेक्ट चैनल पे आते हैं, हम अपने चैनल पे आते हैं और आपको डायरेक्ट हम बताते हैं कि कौन सा चैनल है, कैसे चैनल है। ध्यान से समझिए, ये कौन सी, ये राकेश सर का है, कहाँ से, अच्छा ठीक है। हाँ ये जो है ये हम लोग का चैनल है, हम आपको बता रहे हैं। इसको कैंसिल किया जाए, हाँ ये देखिए यही हम लोग का लोगो है कि राकेश सर 100, यह चैनल का नाम है। और यहाँ पे शॉर्ट वीडियो भी बहुत सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे, हाँ बता रहे हैं, ये देखिए शॉर्ट वीडियो भी है बहुत सारा है, लॉन्ग वीडियो भी होगा। ये काम काहे नहीं कर रहा है, ये कहीं कुछ सट गया, हाँ अब कहाँ पे, यहाँ पे जो है ससुरा माछी मच्छर भी दिक्कत कर दे रहा है ना। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग का लॉन्ग वीडियो जो पड़ा रहेगा, देखिए इसमें बराहवा का भी बैच चलता है, मतलब 9th 10th 12th का भी बैच है, कोई दिक्कत वाला बात है। एसएससी जीडी का स्पेशल बैच जो चल रहा है, हालांकि 1 महीना से चल रहा है, हालांकि जो बोर्ड वोर्ड लोने में हम लोग को दिक्कत हो गया तो 1 महीना हम लोग थोड़ा सा उसमें नहीं रह पाए, लेकिन देखिए लाइव जो चलता है आपका 9 बजे से लाइव है। ये देखिए ये सब एसएससी जीडी का लाइव है और इसमें आपको बताया जाएगा किस तरह तैयारी करना है। और देखिए हमारे यहाँ का सिस्टम है कि अधिक लांग लपेट नहीं, आराम से आइए, हंसते खेलते ऐश करते खुशी पूर्वक आनंद पूर्वक तैयारी कीजिए, रिजल्ट लीजिए, मन करे तो नौकरी कीजिए, नौकरी छोड़िए, आपका मन है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आप खूब टेंशन में आए, खूब दिक्कत में आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी कीजिए ना, आप अपने से ऐसे कीजिए, अरे अपने से ऐसी करो ना, उसको सरियाओ ना, दो ना उसको, सब कुछ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब हम लोग जो है इस बैच पे जो हम लोग चलेंगे, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे रूम बन रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं अगला साल से ऑफलाइन बच्चों के लिए अभी भी आ सकते हैं। हमारे पास जो है ध्यान से समझिए, मेरे पास अभी 10 से 20 गो सीट है, 10 से 20 गो जो सीट है उसमें बच्चों को रखने के लिए मेरे पास जो है 10 से 20 सीट है। 10 से 20 बच्चा यदि आए हमारे पास तो आराम से रह सकता है। इसमें जो पहले फोन करेगा, जो पहले एडमिशन लेगा उसको होगा। एडमिशन फी इसमें 0 है, तैयारी फी 0 है, रहने का चार्ज 0 है। आप आराम से आइए, आप अपना खाना बनाइए, खाइए, पढ़िए। नौकरी हुआ तो आपका बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ फिर से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम लोग 10 से 20 सीट है, अगला साल इसको हम लोग 50 से 100 सीट करने वाले हैं। 1 भी रुपया फी नहीं, 1 भी रुपया रूम किराया नहीं, और कोई भी
कोई विशेष जो है आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो समान स्तर की जो व्यवस्था होती है वही व्यवस्था है। और हम लोग का इंस्टीट्यूट ईस्ट चंपारण बिहार में पड़ता है और आदापुर छौड़ा दानो के क्षेत्र में पड़ता है। मतलब कुल मिला के जो देखिए गांव इलाका है, और इस गांव इलाका में रहने के लिए आपको रेंट भी नहीं देना। सब A to Z हमारा सिस्टम जो है इसी के चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। और ना रूम रेंट और ना मतलब आप केवल आइए पढ़िए, पढ़ने का भी पैसा नहीं लगेगा, खाली खाना खाइए, अपना बनाइए, अपना रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तैयारी यहाँ पे जो है बहुत मतलब डिटेल में इसमें चला जा रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को विशेष रूप से समझ आया होगा। जिनको लाइव पढ़ना है हमसे 9 से लेके 10 के बीच में सुबह में लाइव है। और जो हिंदी का क्लास है वह हिंदी चल रहा है और अभी मैथ चल रहा है। जब यह 1 से 2 महीना में सूझ जाएगा, 2 महीना में, तो 2 से 2.5 महीना में हम सुधार देंगे हिंदी और मतलब मैथ। इसके बाद रीजनिंग और जीके जीएस पर हम लोग काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं सभी किसी को समझ आया होगा। सब कोई तैयारी कीजिए, सब कोई बेहतर कीजिए। सब कोई को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब कोई अच्छा से तैयारी करे, यही हमारी इच्छा है। हर कोई अपने सफल होकर माँ बाप के सपनों को पूरा करे, इसी में हमारा भी खुशी है। आप कहीं से तैयारी कीजिए लेकिन बेहतर तैयारी कीजिए। कहीं से आप तैयारी कीजिए लेकिन बेहतर तैयारी कीजिए। इतना ध्यान रखिए कि बाबू सोना रोना टोना के चक्कर में आप समय को मत गंवाइए। आप अपने आप को सीरियस लीजिए, अपने आप से पढ़िए। कोई बाबू कोई सोना नहीं आता है। आपका जब समय खराब हो जाता है तो हर कोई छोड़ के चला जाता है। हम काहे पर इस सब के फेर में, इंस्टाग्राम के फेर में, स्टेटस के फेर में, किसी अदर व्यक्ति के फेर में, किसी के झांसे में नहीं आइए। आप एकदम तैयारी कीजिए। एक बार आप तैयारी कर लीजिएगा ना भैया, हम कह रहे हैं आपके जो भी सपने हैं, बहुत सपने आपके पूरे हो जाएंगे। आपके माँ बाप, घर परिवार, हर कोई खुश हो जाएगा। भैया जीडी का नौकरी कोई भी अमीर परिवार के बच्चा नहीं करता है। सब मिडिल क्लास के बच्चे होंगे, गरीब परिवार से आते हैं, वह लोग तैयारी करते हैं। और आप गरीब है, आपके एथी को आगे ले चलना है, अरे चलाओ ना अपना से, एक बार बोल दिए तो चलाओ ना अपना से। जो गरीब बच्चा जो है वह जो अपना एथी करता है, मतलब तैयारी करता है, उसको जो है ईमानदारी से खूब अच्छा तरीका से उसको पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। आप बेफिजूल का समय बर्बाद मत कीजिए। और ध्यान से समझिए, वो जो आप लोग जो इस उम्र में गलत गलत चीज के बहकावे में चलाते हैं, उसमें नहीं जाना है। आप अपने आप को नियंत्रित कीजिए। हम हमेशा के लिए नियंत्रित नहीं कहना चाह रहे हैं। आप कम से कम 2 से 3 साल मतलब जो है नियंत्रित कीजिए। और जिनका ये फॉर्म भरा रहा है तो उनको 6 महीना मात्र नियंत्रण ही करना है। पूरी तरह से अपने आप को कंडीशनल बंद कीजिए और तब तैयारी कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा रिजल्ट होगा। समय को देखते हुए हम बंद कर रहे हैं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे लाइव क्लास में।